अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिज़ाद मेडिकल नॉलेज। आज हम एनाटमी के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की डिस्कशन करेंगे। अगर ये एब्डोमिनल वॉल एंटीरियर बताया जाए तो इसका मतलब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी होगी, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टोटल इसमें 6 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 हमारे पास इसमें मेजर मसल्स होते हैं, 2 हमारे पास इसके माइनर मसल्स होते हैं। जो हमारे पास 4 इसके मेजर मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, सेकंड इंटरनल ऑब्लिक मसल, थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, और हमारे पास जो फोर्थ आता है वो इसमें आता है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल। जो इसके माइनर मसल हैं वो हमारे पास आ जाएगा क्रीमास्टर मसल, और सेकंड हमारे पास है पायरामीडियालिस मसल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखें, हमारे पास जो मेजर मसल थे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, हमारे पास जो मेजर मसल हैं उनमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, सेकंड हमारे पास आ जाता है इंटरनल ओब्लिक मसल, थर्ड हमारे पास आ जाता है इसमें ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, फोर्थ हमारे पास आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ये इसके हमारे पास मेजर मसल्स है। जो माइनर हमारे पास इसका मसल्स आ जाते हैं, ये 4 हो गया। हमारे पास ये 5 मसल हो जाएगा क्रीमास्टर मसल, और 6 हमारे पास आ जाएगा पायरामीडियालिस मसल। आज हम इसकी मेजर मसल्स की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस मसल अब में जो हमारे पास मेजर मसल्स हैं इनके मैं मेन बताऊंगी, जो आपको याद करने के लिए काफ़ी होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। पहला हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हमारे पास रिब से, ये हमारे पास ऑब्लिक से पता चल रहा है कि हमारे पास ऑब्लिक होगा। ये हमारे पास स्ट्रेट नहीं होगा, ये हमारे पास ऑब्लिक होगा इस शेप में। ये हमारे पास ऑब्लिक मसल या ऑब्लिक हमारे पास ये शेप है। या हमारे पास यहाँ प्रेजेंट क्या होता है, ये हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है, यहाँ पे आ जाएगा ज़िगोइड। तो यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। एक जनरल सा स्ट्रक्चर है ये, इसमें हमारी रिब्स प्रेजेंट हो जाती हैं, यहाँ पर हमारे रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये मसल हमारे यहाँ से ये हमारे पास ये 7 जो लास्ट हमारी 8 रिब्स होती है ना, ये वहाँ तक चला जाता है। ये समझिए हमारे पास रिब्स है। ये हमारे पास ये मसल हमारे 8 रिब्स, जो लोअर 8 रिब्स होती हैं वहाँ से आता है, वहाँ से ये मसल आ रहा है इस तरीके से। तो इसका ओरिजिन क्या होगा हमारे पास, इसका ओरिजिन ये हमारे पास 8 रिब्स, ये इसका ओरिजिन हो गया। इसके बाद इसका इंसर्शन, ये यहाँ से हमारा ये ज़िगोइड, यहाँ से अगर यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से भी आ रही होंगी, कुछ यहाँ पे लग रही हैं। ये क्या है हमारे पास ज़िगोइड प्रोसेस। और ये हमारे पास क्या था, मेरे लास्ट लेक्चर में आप देखा होगा, ये लाइन मैंने आपको बताई थी। ये जो 6 पैक्स शो जब होते हैं तो ये यहाँ पे ये लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है, वरना ये लाइन सब में प्रेजेंट होती है। इस लाइन को हम क्या कहते थे, ये हमारे पास होता है लीनिया एल्बा। ये लाइन लीनिया एल्बा है, तो ये यहाँ पे लग रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसका इंसर्शन हो गया। कुछ यहाँ से आता है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है प्यूबिस सिम्फिसिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो मसल यहाँ पे भी लग रहे हैं, ये मसल ऐसे आ रहे हैं ना सारे, ये मसल यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस पे भी लग रहे होते हैं। ये हमारे पास लीनिया एल्बा, ज़िगोइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक सिम्फिसिस, पेक्टिलियन लाइन जो हमारी है, पेक्टिलियन लाइन ऑफ प्यूबिक पे जाए, इस पे हो रहे हैं इंसर्शन इसकी। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इलियम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इस पे भी जाके लगता है, तो ये हमारा इलियक क्रस्ट पे जाके लग रहा है ये मसल। तो ये हमारी इसकी इंसर्शन क्या हो गई, पहले तो इसकी ओरिजिन देखें। ओरिजिन हमारे पास लोअर 8 रिब्स, इसकी इंसर्शन ज़िगोइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक सिम्फिसिस, पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, और हमारे पास लास्ट में इलियक क्रस्ट पे। रट्टे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे आगे पीछे बता दें।
हम अपनी बॉडी पे इस पे बताते जाएं कि रिब्स ये ओब्लिक है तो इसका मतलब ये ओब्लिक होगा, और एक्सटर्नल मसल है ये हमारे पास। इसकी डायरेक्शन मैं बताऊं तो आपको इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है ये मसल, तो ये मसल क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड्स। और ये मीडियल मूव कर रहा है, ये लेटरल मूव कर रहा है, ये बॉडी की तरफ मूव कर रहा है तो ये मीडियल होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाउनवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा मसल, ये है मसल लिए इसकी, ये हमारे जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसका ओरिजिन हमारे पास रिब से हो रहा है, और इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक सिम्फिसिस, फिर प्यूबिक सिम्फिसिस के बाद प्यूबिक क्रस्ट आ जाता है, पेक्टिनल लाइन आ जाती है और इलियक क्रस्ट आ जाता है। ये सारे इसकी इंसर्शन थी। अगर मैं इसकी नर्व सप्लाई की बात करूँ, नर्व सप्लाई मतलब कि इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं, लोअर 6 थोरेसिक नर्व, थोरेसिक नर्व 3 नर्व होती है ना, जो लोअर 6 हो जाएंगी, एंड वाली 6, नीचे वाली 6। सेकेंड हमारे पास मसल आ जाता है इंटरनल ओब्लिक मसल। इंटरनल ओब्लिक मसल हमारे पास, ये भी ओब्लिक से क्या शो रहा है क्योंकि ये ओब्लिक होगा। वो मसल हमारे पास क्या था, वो मसल हमारे पास बॉडी में ऐसे आ रहा था, तो इसका मतलब ये मसल नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ये भी ओब्लिक है तो ये भी ओब्लिक जा रहा होगा। यही अगर हम बनाए स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास स्टर्नम, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, और ये प्यूबिक सिम्फिसिस, ये और ये मसल अब हमारे ऐसे आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास फ्लोर में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, पहले हमारी स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन में के बाद हमारे सुपरफिशियल फेशिया और उसके बाद डीप फेशिया प्रेजेंट होता है। इसी तरह इसी में डीप फेशिया इसमें भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके डीप फेशिया को हमने क्या नाम देना है, इसके यहाँ इस साइड पे डीप फेशिया जो प्रेजेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसका नेम है थोरैको लंबर फेशिया। इसके डीप फेशिया को हमने नाम देना है थोरैको लंबर फेशिया। तो इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हमारे कहाँ से हो रही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इंगुइनल लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंगुइनल लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ये है इंगुइनल लिगामेंट। तो इसके हमारे पास ओरिजिन कहाँ से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है, ये ना पेबिक सिम्फिसिस पे लग रहा है, ये इंगुइनल लिगामेंट पे लग रहा है, तो इलियक क्रेस्ट पे भी लग रहा है हमारा, यहाँ से भी आ रहा है इलियक क्रेस्ट। तो ये हमारे पास इसकी ओरिजिन क्या हो गई, इसकी इंगुइनल लिगामेंट, इलियक क्रेस्ट, और ये जो फेशिया थोरैको लंबर फेशिया, ये इसकी ओरिजिन, और कोई यहाँ पे नहीं हो रही इसकी ओरिजिन। इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन आपके सामने ज़िफॉइड प्रोसेस पे लग रही है, आगे रिब्स में, रिब्स से भी जा रहा है, ये रिब्स से भी लगेगी, 7, 8 और 9 रिब्स पे इसने लगना है, 7, 8 और 9 रिब्स पे इसने जाके कर जाना है इंसर्ट। लीनिया एल्बा, ज़िफॉइड प्रोसेस, रिब्स, ये इसकी इंसर्शन हो जाएगी, है ना आसान। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई इसी तरह सेम होगी, लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाएगा। उसकी नर्व सप्लाई क्या थी, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की, उसकी नर्व सप्लाई थी हमारे पास लोअर T6 तक, लोअर थोरेसिक नर्व, ऐसे नहीं लिखना है, मैं तो आपको इसे बता रही हूँ, इसे लिखेंगे लोअर 6 थोरेसिक नर्व, और इसमें ऐड हो जाएगा फर्स्ट नंबर L1, इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड। उसकी क्या थी, डाउनवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड, इसी की भी वही होगा, अपवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड। अगर अब हम बात करते हैं थर्ड मसल की, थर्ड मसल हमारे पास हो जाता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्स हमारे शो हो रहा है इस मसल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ट्रांसवर्स किस शेप को कहते हैं, ट्रांसवर्स हमारा इसको कहते हैं, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये मसल हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन को हम आर्म लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो अगर यही बनाएं तो ये मसल ऐसे जा रहा है, तो इसमें ओरिजिन आपको साफ बता रही है कि ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ये मसल यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ सबसे पहले रिब्स से हो रही है इसकी, उसके बाद ये हमारा फेशिया थोरैको लंबर फेशिया, और यहाँ से भी ये इलियक क्रेस्ट पे भी लग रही होती है, वो ओरिजिनेट हो रही होती है। तो इसके 3 हो गए ओरिजिन, क्या क्या इसके ओरिजिन हो जाएंगे, लोअर 3 to 4 रिब्स,
थ्रैकोलम्बर फेशिया और इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और इंसर्शन, ये इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, इंसर्ट ज़िफॉइड पे, लीनिया एल्बा पे, प्यूबिक क्रस्ट पे आ रही है और प्यूबिक क्रस्ट पे आ रही है और पेक्टिनल लाइन पे आ रही है। प्यूबिक सिम्फिसिस पे नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट तो था पेक्टिनल लाइन में, उस पर जाके इंसर्ट हो जाती है। तो इसकी हमारे पास इंसर्शन क्या हो गई, लीनिया एल्बा, ज़िफॉइड प्रोसेस, पेक्टिनल लाइन और प्यूबिक क्रस्ट। इसकी भी नर्व सप्लाई इंटरनल ऑब्लिक मसल की नर्व सप्लाई की तरह होगी। इसकी नर्व सप्लाई क्या थी, लोअर 6 थोरैसिक नर्व प्लस L1, इसी तरह से कि ये लोअर 6 थोरैसिक नर्व होगी और L1 होगा। फोर्थ मसल हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस वर्टिकल पोजीशन को कहते हैं रेक्टस। तो इस मसल की हमारी डायरेक्शन होगी ये, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये यहाँ पे बहुत गंद हो गया लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं। इस मसल की हमारे पास डायरेक्शन ये है। अगर अब बात करें तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के हमारे पास दो हेड होते हैं। इसके दो हेड, पहला हमारे पास होता है लेटरल हेड, दूसरा होता है मीडियल हेड। इन दोनों की ओरिजिन बात करते हैं, वो ओरिजिन इसी एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल की ओरिजिन कहलाएगी। रेक्टस एब्डोमिनस मसल की ओरिजिन है प्यूबिक क्रस्ट। इसकी क्या है, प्यूबिक क्रस्ट इसकी ओरिजिन है। लेटरल हेड का भी ओरिजिन पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रस्ट, क्या आ जाएगा, लेटरल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रस्ट, लेटरल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रस्ट। इसी तरह ये मीडियल हेड है तो इसका भी हो जाएगा मीडियल हेड, मीडियल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। ये होगा इसकी ओरिजिन। इंसर्शन की बात करें, ये मसल ऐसे जा रहा है, ये मसल ऐसे जा रहा है, किस पे जाके इंसर्ट हो रहा है, ज़िफॉइड पे। और लीनियर एल्बा पे भी नहीं हो रहा है क्योंकि लीनियर एल्बा इसके साथ साथ मूव करे, लीनियर एल्बा पे नहीं हो रहा है, रिब्स पे हो रहा है। ये ज़िफॉइड पे जाके जाता है या रिब्स पे जाता है। तो इसमें इसके मतलब इसका मतलब इसकी इंसर्शन क्या हो गई, ज़िफॉइड प्रोसेस पे और रिब्स पे। कौन सी रिब्स पे, 5, 6, 7, 8, लास्ट वाली 4 रिब्स पे। और इसकी भी वही है, काफ़ी हद तक सबकी सेम ही है, इसकी भी सेम ही है। लोअर 6 एंड 7 थोरैसिक नर्व, इसकी नर्व सप्लाई होगी लोअर 6 एंड 7 थोरैसिक नर्व, ये इसकी होगी नर्व सप्लाई। अगर हम इस मसल्स की बात करें कि मसल के फंक्शन क्या होंगे, ये होता है मसल से क्या कहते हैं, जो हमारा सपोर्ट करे, बॉडी को सपोर्ट करे। तो ये भी एक मसल्स है, एब्डोमिनस के मसल है। एब्डोमिनस, हमारे एब्डोमिन में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होगी, इसका मतलब ये मसल जो है इसी कोई सपोर्ट, यही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन इसका हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा, और ये मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रंक। ट्रंक मूव करता है, जब हम कोई भी जो डेली फिजिकल वर्क करते हैं उसमें भी हम मूवमेंट हो रही होती है। ये मूवमेंट इसी मसल्स की वजह से हो रही है कि इंटरनल ऑर्गन अपनी जगह में ही है, आगे हिल नहीं रहे। मूवमेंट ऑफ ट्रंक, फ्रंट मूवमेंट जो हम करते हैं, बैक हो जाती है, साइडों पे जो मूवमेंट है इसका कि ये जो हम फोर्सफुल एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसमें क्या आ जाता है, उसमें वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग होती है तो इंटरनल ऑर्गन कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते होते हैं। तो ये वही जो फोर्सफुल एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन की जाती है, ये इसी में ही यही मसल्स उसी में हेल्प कर रहे होते हैं कि मसल्स कोई हमारे ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं होता। इसी वजह से वॉमिटिंग, मैचुरेशन, पार्चुरेशन, ये सारे इस मसल्स की वजह से हमारा ये मूवमेंट पॉसिबल है। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास जो इसकी फोर्सफुल एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन में आ रही होती है वो कफिंग, स्नीजिंग, ये सारे इसी के ही हैं मसल्स की। इन्हीं मसल्स की वजह से ये हमारे ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता, ये बिल्कुल सही होते हैं। यही मसल्स इसी हेल्प कर रहे होते हैं हर चीज़ में। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट ऑफ ट्रंक, मूवमेंट, एंटीरियर मूवमेंट, पोस्टीरियर मूवमेंट, एंटीरियर पोस्टीरियरली, एंटीरियर मीडियली, एंटीरियर लेटरल मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट। और फोर्सफुल एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन भी इसी की वजह से हमारे पास सेव हो जाती है, जितने इसके फंक्शन जो ये हमारे मसल्स, ये सारी इसकी मैंने आपको बता दी है मसल्स के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लें, ये छोटा सा एक नोट्स है।